अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो एक्सरसाइज का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और ये पार्ट 1 है उसका। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के तरीका क्या रहेगा, जैसे हमेशा हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को की जो थ्योरी है उसको समझने के लिए, क्या वो कहना चाह रहा है, किस तरीके से उसको डायग्राम बनेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को एलैबोरेट करने के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा 10 सेकंड का, और फिर उसके बाद उसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर का नाम क्या है? बैठने की व्यवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं और क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और टाइप फर्स्ट के इसके अंदर क्वेश्चन भी आएंगे, व्रत पर आधारित जो क्वेश्चन है। टाइप 2 जो वर्ग पर और आयत पर आधारित क्वेश्चन थे वो भी इसके अंदर आएंगे। टाइप 3 पंक्ति पर जो आधारित व्यवस्था थी उसके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तीनों के ही क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग देखेंगे, तीनों के ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, क्वेश्चन को समझना है। पहले हम लोग टाइप्स इसके सीख चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी के अंदर, तो आपको सीखना है कि आखिरकार किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को करना है। अप्रोच के लिए 2-3 चीजों का सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ध्यान रखा जाता है। वो क्या है? पहली चीज, जो फर्स्ट चीज है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि फेसेस कहां पर है, क्योंकि फेसेस अगर इनसाइड है और आउटसाइड है तो उनके राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फेसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि हु कब यूज होगा और एंड या बट किसके लिए लगेगा। एंड या बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए क्या लगेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्सों को ध्यान रखते हुए आगे के सेशंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। सो सेंटर फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो सेंटर फेसिंग के अंदर सर्कल का भी क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर का भी आ सकता है। अगर सेंटर फेसिंग के अंदर अगर कोई अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ है, ठीक है, और उसका राइट इस तरफ है। सेम जो चीज सर्कल के अंदर चलती है वही सेम चीज स्क्वायर के अंदर चल रही है। इसमें भी वही सेम चीज है और इसमें भी राइट के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर भी सेम चीज है। ठीक है, तो आप सर्कल में कह लीजिए या स्क्वायर में कह लीजिए, दोनों में सेम अप्रोच लगने वाली है सेंटर फेसिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद आउटसाइड फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड फेसिंग के अंदर भी सेम अप्रोच लगेगी, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो। ठीक है, राइट इस तरफ है, सर्कल का राइट इस तरफ है। इसके बाद सर्कल का लेफ्ट इस तरफ है और स्क्वायर का भी लेफ्ट इसी तरफ है। एक ही साइड पर ये दोनों चीजें आपको दिखाई देने वाली। ठीक है, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कीज टू रिमेंबर कह सकते हैं, उसमें सबसे पहली जो चीजें हैं वो आपकी ये वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लीजिए 8 पर्सन्स वाला कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता और वो सर्कल में है या स्क्वायर में है, जिसे हम लोग ऑल्टरनेट वाला भी कहते हैं, ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसके अंदर कुछ अंदर देख रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। उसकी अप्रोच क्या रहती है कि सर्कल बनाना है। ठीक है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से चलता होता है। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर के अंदर भी 4 कॉर्नर्स पर लोग बैठे होंगे और 4 मिडिल ऑफ द साइड पर बैठे होंगे। ठीक है, कॉर्नर वाले पर्सन्स किधर भी फेस कर सकते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, और मिडिल पर्सन्स भी किधर भी देख सकते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ में इस आकृति में 4 व्यक्ति दिखाए गए हैं। ठीक है, 4 भुजा के मध्य में है और 4 कोने पर बैठे हुए। कोने वालों का मुख बाहर की ओर है और भुजा के मध्य वाले अंदर की ओर है। ठीक है, तो फेसेस समझ में आ गए कि किस तरफ फेसेस होते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि पंक्ति का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, रो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो पंक्ति पर आधारित जो सवाल आएगा उसके अंदर बताया गया था कि एकल पंक्ति या फिर समांतर पंक्तियां। एकल पंक्ति की व्यवस्था अगर होगी तो सिंगल लाइन होगी, राइट उसका इस तरफ हो गया, ठीक है, और लेफ्ट उसका इस तरफ हो गया, राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दक्षिण की तरफ देखे, देखिए ये सभी लोग कहां देख रहे थे, नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, ये सभी लोग कहां देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर साउथ की तरफ सभी लोग देख रहे होंगे
तो राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए तब उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसके बाद समांतर पंक्ति की अगर मैं बात करूं तो समांतर पंक्ति के अंदर दो तरीके की पंक्तियां होंगी, ठीक है। और दो तरीके की पंक्ति के अंदर जैसे मान लीजिए कोई इनसाइड फेस करके दो तरीके से बैठ सकता है, या तो उत्तर की ओर मुख करके या दक्षिण की ओर मुख करके। मतलब कि ये सभी लोग फेसिंग टू ईच अदर होंगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। तो जब एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे तो अगर कोई नॉर्थ फेसिंग है तो दाहिना उसका इधर है, बाएं उसका इधर है। और अगर कोई साउथ फेसिंग है तो बाएं उसका इधर है और दाहिने हाथ इधर है। तो हैंड्स का बहुत ध्यान रखिएगा, हैंड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हैंड्स कहां पर हो रहे हैं, ठीक है। हैंड्स का विशेष से भी ज्यादा विशेष ध्यान रखिएगा कि इनके हाथ कहां पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट कहां पर है, राइट कहां पर है, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड के अंदर भी चाहे सर्कल स्क्वायर में बात कर लीजिए या फिर लाइंस में बात कर लीजिए, राइट लेफ्ट का सबसे बड़ा योगदान होता है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों को भूलना नहीं है। कीज टू रिमेंबर, आइए आपको ये भी बता देते हैं कीज कौन कौन सी कीज हैं जो याद रखने वाली हैं। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था, प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। पहला क्या था कि जब प्रश्नों के दो कथनों को कुछ विशेष नामों के साथ मिला दिया जाता, विशेष नामों के साथ इन द सेंस जैसे मान लीजिए और या लेकिन लगाया गया या फिर जो लगाया गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ शब्दों का यूज करते हैं, और वो शब्द क्या है, और लेकिन या फिर जो। अब अगर सेंटेंस को और या लेकिन से जोड़ा जा रहा है तो हमेशा वो जो बात बोली जा रही है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगी, और अगर यहां पर जो से सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है तो वो बात होती है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। यदि हम दो कथनों को और या लेकिन के साथ जोड़ते हैं तो कथन का दूसरा भाग पहले व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं, और यदि हम इसे जो के साथ जोड़ते हैं तो कथन का दूसरा भाग दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। यहीं पर ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोला गया था ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, और या लेकिन कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, सी के निकटतम बाएं नहीं है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो सी के निकटतम बाएं वाला जो पार्ट है ये किसके लिए बोला जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये किसके लिए बोला जा रहा है। ये आपको उस बंदे के लिए बोला जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए बोला गया जिसका नाम पहले है। अब सी के निकटतम बाएं वाला ये जो पार्ट आपको बोला गया ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है आपको फर्स्ट पर्सन के लिए। और यहीं पर ही अगर मैं इसकी बात कर लूं कि सी के बाएं नहीं है, तो वो जो बोला जा रहा है वो किसके लिए बोला जा रहा है, जो से सेंटेंस को जोड़ा गया, इसलिए बाद वाले पर्सन के लिए ये वाली बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और या लेकिन कब लगाया जा रहा है, जब और लेकिन लगाया जा रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए है, और जब कोई भी जो से सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो वो है हमारे सेकंड पर्सन के लिए। दूसरी बात ध्यान रखने वाली इसके अंदर क्या है कि केंद्र की ओर या बाहर की ओर है। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, फिर दोबारा से बता रहा हूं कि किस तरफ फेस कर रखा है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां से राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तीसरा, कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कब कौन सा पॉइंट हमारे काम का। भाई आपको 7-8 पॉइंट दिए जाते हैं, 5-6 पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और लास्ट तक आप चले जाएंगे, मतलब ये सारे सीक्वेंस में दिए हुए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये आगे पीछे करके जंबल्ड करके आपको दिए जाते हैं। तो अब हमको ये चीज देखनी है कि हमारे काम का पॉइंट कौन सा है। जब हमारे काम का पॉइंट आएगा हमको वहीं से ही उसकी शुरुआत करनी है। हो सकता है फर्स्ट पॉइंट हमारे पहले काम का हो, फिर सेकंड पॉइंट हमारे उस टाइम पर काम का ना हो सकता है उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे काम का हो, फिफ्थ के बाद हो सकता है कि एट्थ पॉइंट हमारे काम का हो, फिर हो सकता है सेकंड पॉइंट हमारे काम का हो जाए। तो इसका एक सीक्वेंस सेट करना, और वो सीक्वेंस कैसे सेट होता है, ये सीक्वेंस तभी सेट होता है जब हम लोग क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। और समझते हुए पढ़ने के बाद में उसके बाद में क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच लगाते हैं, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर पहले पॉइंट के अंदर ए और बी की बात बोली गई है तो अगला पॉइंट हम वो पिक करेंगे जिसके अंदर ए और बी का जिक्र किया गया हो, कि या इन दोनों में से किसी एक का जिक्र किया हो, हम उस पॉइंट को उठाएंगे। तो इसीलिए ऐसे ही एक दूसरे से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा पॉइंट, तीसरे से चौथा पॉइंट कनेक्ट होता हुआ चल रहा हो। बस उसे हमें समझना होता है कि कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना।
ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नियम कानून सारे आपको समझ में आ गए, खेल के नियम सारे मैंने आपको बता दिए हैं। स्टार्ट करते हैं चलिए सेशन को आज के क्वेश्चन नंबर सबसे पहला आया है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। 1 से लेकर के 3 नंबर तक सवाल है। निर्देशित किया जाता है, निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बोला गया था ABCDEFGH उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, बी जी का पड़ोसी नहीं है, फिर एफ जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है। जी चरम छोर पर नहीं है, मतलब एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा। ए ई के बाएं ओर छठे स्थान पर है और एच सी के दाएं ओर छठे स्थान पर है। ठीक है, फिर इससे सवाल पूछे जाएंगे। ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं डजंट मैटर। जी हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आपका डायग्राम सही बना है तो क्वेश्चन तो बट ऑब्वियस सी बात है आप सही करेंगे, लेकिन अगर आपका डायग्राम ही गलत बना है तो आप कितना भी क्वेश्चन कितनी भी कोशिश कर लीजिए आंसर आपका सही नहीं होगा। तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सही डायग्राम। और सही डायग्राम कब बनेगा? जब फर्स्ट से लेकर के ये 6 तक के जितने भी पॉइंट दिए हैं इन सभी पॉइंट्स को पढ़ते हुए हम लोग डायग्राम को बनाएंगे। और ये बात चेक कैसे होती है कि हमारा डायग्राम सही है कि गलत है? ये बात तब चेक होती है जब ये 6 के 6 पॉइंट हमारे डायग्राम के ऊपर फॉलो हो रहे हैं। मतलब कि अगर एक भी पॉइंट ऐसा है, सिंगल एक पॉइंट भी अगर ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है, मान लीजिए पूरा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, बस एक 6 पॉइंट मान लीजिए फॉलो नहीं कर रहा है उस डायग्राम पे, इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत बना हुआ। तो डायग्राम हमेशा सही तभी होगा जब ये सारे के सारे डायग्राम, ये 6 के 6 पॉइंट उसके ऊपर फॉलो करते हैं, तब वो डायग्राम सही कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए 10 सेकंड है आपके पास, करिए एक बार। आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए थे कि ABCDEFGH, ये ऑलरेडी हम लोग पॉइंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमें बिंदु, अब देखिए व्याख्या क्या दी हुई है, व्याख्या को समझते। व्याख्या है कि सबसे पहले हमें बिंदु 3, 5, 6, 4 चुनना होगा और आरेख पर लागू करना होगा। ठीक है, साफ उसने बोला है कि ये पॉइंट आप लोग उठाइए, पिक करिए और उसके बाद इसका आंसर पाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना है इसके अंदर, आइए देखिए। अब उस आरेख पर बिंदु सेकंड लागू करना हो, फिर हमें अंतिम उत्तर मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु 3 उठाना है। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है? तीसरा बिंदु कह रहा था कि एफ जी के ठीक दाईं ओर और ई का पड़ोसी है। एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर है, तो जी के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, एफ जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है, और ई का क्या है? पड़ोसी है। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहां पर बैठे। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से इसको किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर है, एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है, और ई का पड़ोसी है। ठीक है, तो एफ जी यहां पर बैठ गए। इसके बाद पांचवा पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ था क्या, कि ए ई के बाएं ओर छठे स्थान पर है। ए जो है वो ई के बाएं ओर छठे स्थान पर है, तो ई के बाएं ओर छठे पर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवा और उसके बाद छठा। ठीक है, तो पांचवें पॉइंट है ए ई के बाएं ओर छठे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर बिठाया। अब जी एफ ई को यही क्यों बिठाया? काफी लोगों के क्वेश्चन में आया सर ये कॉर्नर से भी तो हम स्टार्ट कर सकते थे, यहीं से ही क्यों स्टार्ट किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि ई के 6th लेफ्ट में ए को बिठाना था, इस वजह से यहां से हमने क्वेश्चन को करने की शुरुआत करी। 6th पॉइंट क्या दिया हुआ था कि एच सी के दाएं ओर छठे स्थान पर है। एच जो है वो सी के दाएं ओर छठे स्थान पर, मतलब ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 5th और 6th पॉइंट। अब एच जो है वो सी के दाएं ओर छठे स्थान पर है, तो सी के दाएं ओर छठे स्थान पर एच बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। 4th पॉइंट क्या था? जी चरम छोर पर नहीं है। साफ बोल दिया गया है
कि जी इज नॉट ऑन एक्सट्रीम एंड, इसीलिए हमने यहां से शुरुआत क्वेश्चन को करने की नहीं करी। जी चरम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला गया था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट यहां पर एक दिया हुआ था सेकंड पॉइंट, जो कि क्या है सेकंड। अब उस आरेख पर बिंदु 2 लगाना होगा कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, जी यहां पर है, तो मतलब यही दो जगह हमारे पास खाली बची थी, तो जी के जस्ट बराबर में बी को हम नहीं रख सकते हैं, बी को हमें रखना पड़ेगा इस जगह पर। और जब भी यहां पर बैठेगा तो जो बंदा बचा, कौन बचा है, डी, तो डी बैठ जाएगा इस जगह पर, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर ये सारी चीजें हमारी फॉलो कर रही है। 6 के 6 पॉइंट इस डायग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और जब ये 6 के 6 पॉइंट इस डायग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बना है, एकदम करेक्ट बना, ठीक है। तो हमें यहां पर अंतिम उत्तर हमारा मिल जाता है। अब यहां पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी हैं, हु वन ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबर्स, कौन कौन से पड़ोसी हैं। तो पड़ोसियों को देख लेते हैं, ए बी सी जी एफ एच। ए बी पड़ोसी हैं, नहीं है। सी जी पड़ोसी हैं, सी जी भी पड़ोसी इसके अंदर नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। एफ एच सी एफ एच पड़ोसी हैं, नहीं है। सी ए पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही है, सी और ए आपस में पड़ोसी है। तो सी और ए आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आपस में पड़ोसी हो गए। मुख्य तथ्य पढ़ने वाला है, वो क्या है वो भी समझ लीजिए। कभी भी पंक्तियों को वस्तुओं की संख्या में वितरित ना करें, पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखना शुरू करें और फिर उन्हें वितरित करें। कभी भी इनको एक पॉइंट में आप ना करें। अब जैसे हमने यहां पर क्या किया, इसको एक फिक्स पोजीशन दे दी, फिक्स पोजीशन मत दीजिए, बस सिंपल जैसे बोला गया था वैसे स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या था, एफ जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है, तो आप ये भूल जाइए नीचे लाइन है, बस आप रैंडमली बिठाना शुरू कर दीजिए, कहीं से भी बिठाना शुरू कर दीजिए कि भाई ठीक है ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके जस्ट बराबर में एफ और उसके जस्ट बराबर में ई। नंबरिंग मत दीजिए कि 1 2 3 4 5 के, मतलब ये इधर से राइट से 5वां है, ये एफ 6वां है, ये ई 7वां है, नंबरिंग मत दीजिए, तो कि ताकि क्वेश्चन करने को आपको आसानी हो जाती है। अगर आप किसी को फिक्स नंबर में कर देंगे तो उसकी जगह फिर वो चेंज नहीं हो सकती है, फिर उसकी वो जगह फिक्स हो जाती है। और जब आप किसी को नंबरिंग नहीं देते हैं, इसका मतलब आपके पास इस बात का फ्रीडम है, गुंजाइश है कि आप इधर उधर भी लेटर्स को कर सकते हैं। सीक्वेंस नहीं बदलेगा लेकिन नंबर बदल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करिए कि नंबर ऑफ, जब कभी भी क्वेश्चन आप रैंकिंग का कर रहे होते हैं, ये जो बिठाने वाला जो क्वेश्चन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी किसी को पर्टिकुलर नंबर्स के अंदर मत करें, ठीक है। नंबर्स में ना करेंगे तो हमेशा इसका आपको फायदा ही मिलेगा, ये चीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन डी की स्थिति को परिभाषित करता है, डी की स्थिति को परिभाषित करता है। एच के दाएं ओर चौथा, एच के दाएं ओर चौथा, नहीं दाएं नहीं है, बाएं ओर चौथा है। फिर ए के दाएं ओर तीसरा, ए के दाएं ओर तीसरा, बिल्कुल सही बात है, ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ, तो डी जो है वो ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये हो जाता है इसके सेकंड क्वेश्चन का सही जवाब। अब देख रहे हैं कितने क्विकली हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि डायग्राम हमारा कंप्लीट है, और जब डायग्राम कंप्लीट है तो क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, सी ई के ठीक बाईं ओर है, नहीं है। डी बी और एफ का पड़ोसी है, डी बी और एफ का पड़ोसी है, नहीं है। जी डी के ठीक दाईं ओर है, ये सही है, जी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है, ये एकदम सही है, जी डी के ठीक दाईं ओर, एकदम सही, ठीक है। ये हो जाता है आपका तीसरा पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों ही पॉइंट अपनी जगह पर, तीनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही निकले। सही डायग्राम, सही अप्रोच, सिटिंग अरेंजमेंट का ये मूल मंत्र आप इसको कह सकते हैं, ये की फैक्टर है, सही डायग्राम सही अप्रोच के साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या आ रहा है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन आया है 4 to 6 का, ठीक है। तो 4 to 6 का क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निर्देश दिए गए थे कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 8 परिवार के सदस्य देव, दीपिका, मुकुल, वंदना, मनोज, रेखा, स्प्रेहा और आयुष, 8 नाम दिए हैं।
एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के चारों किनारों पर दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और विपरीत किनारों पर बैठे सदस्य एकदम विपरीत है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे कोई नहीं बैठेगा, किनारों पर दो दो लोग बैठेंगे। भाई एक स्क्वायर के अंदर टोटल 4 क्या लाइंस होती हैं, तो हर एक लाइन के ऊपर दो लोग बैठेंगे। ठीक है, हर एक लाइन पे दो लोग बैठेंगे तो 4 2 जा कितना होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये लोग बैठेंगे। अब देखें, मनो ये बिठाने वाले पॉइंट हो गए क्या, 1 से लेकर के 5 तक के पॉइंट। मनोज और दीपिका एकदम विपरीत हैं। रेखा दीपिका के तुरंत दाईं ओर है। देव और आयुष एक ही किनारे पर बैठे हैं। आयुष मुकुल के एकदम विपरीत है, जो वंदना के तुरंत बाईं ओर है। देव रेखा के दाईं ओर है। ठीक है, पॉइंट्स आपको दिए हुए थे इसके अंदर, ये वाले सारे। ठीक, फिर इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 to 6। 4 to 6 का मतलब हो गया चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इस पर आपसे पूछे जाएंगे। तीनों क्वेश्चंस के आप लोगों को इसके जवाब करने। ठीक है, सवाल है रेखा के विपरीत कौन बैठा है, ये है आपका क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सवाल, सबसे पहले हमें क्या अप्रोच लगानी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर के 5 पॉइंट्स दो दिए हैं, इसके आधार पे सबसे पहले हमको हमारा डायग्राम बना लेना है। जब डायग्राम बन जाएगा तब डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ट्राई करें। जी, चलिए बढ़ते हैं, देखेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये 6 के 6 पॉइंट, वो 5 के 5 पॉइंट आपके सामने थे। व्याख्या पढ़ते हैं। आइए, ऊपर का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वही वाला है जो क्वेश्चन का पीछे का पार्ट था, वही पार्ट यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया था, इस प्रश्न को हल करने के लिए सही क्रम हमें इस प्रकार क्रम में बिंदुओं का चयन करना होगा। ठीक है, जो सही सीक्वेंस होगा क्वेश्चन को करने का, वो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हमें उठाना है पहला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि मनोज और दीपिका एकदम विपरीत बैठे। तो मनोज और दीपिका को आमने सामने आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक आपको स्क्वायर लेना है, हर एक लाइन के ऊपर दो लोग बैठेंगे। तो देखो, एक लाइन के ऊपर दो लोग, यहाँ पर भी दो लोग, इधर भी दो लोग, इधर भी दो, टोटल हो गए 8 पर्सन। कॉर्नर पर इसके अंदर कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया मनोज और दीपिका एकदम विपरीत। तो आप ये कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो जब इनसाइड फेस कर रहे हैं तो इससे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप क्वेश्चन करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, मनोज और दीपिका आमने सामने। तो यहां बैठा मनोज, और मनोज के जस्ट सामने कौन बैठा दिया, हमने दीपिका बैठा दी। अब ये कहीं पर भी हो सकते, मनोज यहां कर देते, दीपिका यहां कर देते, इधर इधर कर सकते थे, इधर उधर कहीं पर भी आप कर सकते थे, ये आपकी विषय है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्या है, रेखा दीपिका के तुरंत दाईं ओर है। तो दीपिका के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रेखा बैठी है। तो इसके तुरंत दाईं ओर हो गया कौन, रेखा। ठीक, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट हमने क्यों उठाया, क्यों, क्योंकि मनोज दीपिका, पहला नाम के पहले के अंदर क्या एलिमेंट्स आए थे, मनोज और दीपिका, और सेकंड पॉइंट के अंदर क्या आ रहा है, रेखा दीपिका, मतलब दीपिका से दीपिका, दीपिका से दीपिका, हो गया कनेक्शन। तो ऐसे ही कनेक्शन आपको बिठाना होता है और तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये कनेक्ट हो गए एक दूसरे से पॉइंट, और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला उठाएंगे हम लोग थर्ड, ना पॉइंट उठा के ना फोर्थ पॉइंट उठा के, हम लोग करेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या है, देव रेखा के दाईं ओर है। देव जो है वो रेखा के दाईं ओर है। अब देव आ चुका, रेखा आ चुकी है पहले से, तो रेखा के दाईं ओर कौन हो जाएगा, देव हो जाएगा, ये यहां पर बैठ जाएगा देव। ठीक, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। क्या है, देव और आयुष एक ही किनारे पर बैठे। तो देखिए, देव से तो आप देख रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं कैसे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड कनेक्ट हुआ, सेकंड से फिफ्थ कनेक्ट हुआ, अब फिफ्थ से थर्ड कनेक्ट हो रहा है। क्या कि देव और आयुष एक ही किनारे पे है, तो देव के जस्ट बराबर में कौन बैठ जाएगा, आयुष बैठ जाएगा, ये चीज। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट था आपका फोर्थ पॉइंट, वो क्या था कि आयुष मुकुल के एकदम विपरीत है। आयुष जो है, अब देखिए थर्ड से फोर्थ पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आयुष दोनों के अंदर कॉमन है। तो आयुष मुकुल के एकदम विपरीत है। आयुष जो है वो मुकुल के एकदम विपरीत है।
जो वंदना के तुरंत बाईं ओर है, और जो वंदना के तुरंत बाईं ओर है मतलब मुकुल जो होगा वो वंदना के जस्ट बाईं ओर होगा, तो वंदना के जस्ट बाईं ओर हो जाता है मुकुल। ठीक है, ये सारे के सारे लोग बैठ गए, जो प्लेस बची है वो आप देखेंगे, दे देंगे 8th पर्सन को, और 8th पर्सन कौन है? स्प्रेहा, तो स्प्रेहा को दे देंगे आप ये वाली पोजीशन। ठीक, इस तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम बनके हो जाता है हमारा तैयार। ठीक, अप्रोच क्या रही? सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम, फिर सेकंड पॉइंट, फिर फिफ्थ पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट। पॉइंट्स का सीक्वेंस यही रहे। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या आंसर्स इसके अंदर पूछे गए हैं, क्या क्या बातें पूछी जा रही। सबसे पहला था कि रेखा के विपरीत कौन बैठा है। भाई रेखा के विपरीत कौन है? स्प्रेहा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? स्प्रेहा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? स्प्रेहा। अगला क्वेश्चन क्या था? देव के विपरीत कौन बैठा है? तो देखिए जी, देव के विपरीत कौन बैठा है? देव के विपरीत वंदना बैठी, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन पे वंदना है। ये लीजिए थर्ड ऑप्शन पे वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? इन दोनों में से, इनमें से कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो कथन जो सही है वो क्या है? मुकुल इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ मनोज। मुकुल जो है वो मनोज के राइट में है। मनोज के राइट में कौन है? मुकुल है, ये इस तरफ। ठीक है, स्प्रेया वंदना के विपरीत है, नहीं। रेखा दीपिका के बाईं ओर है, मुकुल मनोज के दाईं ओर। ये बिल्कुल सही है, मुकुल जो है वो मनोज के दाईं ओर, मुकुल मनोज के दाईं ओर। थर्ड पॉइंट ये चीज हो। ठीक है, थर्ड ये चीज। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कितना इजीली क्वेश्चन को कर लिया। और क्यों कर लिया? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हमने पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन बिठाया है कि हमारा सबसे पहला सीक्वेंस, सबसे पहले हमें फर्स्ट लेना था, फिर हमें सेकंड करना था, फिर फिफ्थ करना था। चाहते तो हम थर्ड पॉइंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, थर्ड पॉइंट से क्लियरिटी नहीं निकल के आ रही थी, फिक्स पोजीशन नहीं निकल के आ रही थी, क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने फिफ्थ पॉइंट को पहले किया। अगर सिंपल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ए और बी के लिए कोई बात बोली जा रही और अगले पॉइंट के अंदर मान लीजिए बी और सी से कोई बात करी जा रही, तो आप अगला पॉइंट यही वाला पिक करिए। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर बी जो है वो कॉमन है। तो जब दोनों के अंदर बी कॉमन है तो आप उस पॉइंट से उस पॉइंट को कनेक्ट करिए। पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना आना चाहिए, यही सबसे बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट का मूल मंत्र है। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, पॉइंट्स का आपस में कनेक्शन बिठाना। क्योंकि पॉइंट्स का जब कनेक्शन बैठेगा तो आपको सीक्वेंस पता चलेगा, और जब आपको सीक्वेंस पता चलेगा क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आप लोग कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए तो आज की समरी की बात कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं? अभी हम लोगों ने इसके अंदर आज एक तो लाइन बेस्ड क्वेश्चन किया था, आपने देखा था, पंक्ति पर व्यवस्थित जो क्वेश्चन था। ठीक है, और एक हमने अभी जो क्वेश्चन किया था वो आपका क्या था? स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्वायर या आयतकार एक ही बात है, सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीजें, मतलब आप चाहे ये कह लीजिए चाहे वो कह लीजिए, दोनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं कहने। ठीक है, इसके आगे के पार्ट्स आएंगे जो कि पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, आगे के पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर लगातार हम लोग एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करने वाले। तो एक्सरसाइज को करने के लिए एक बार फिर दोबारा से मैं आपको कहूंगा, थ्योरी का पार्ट जरूर देख लीजिए। जो थ्योरी का पार्ट देखने से ये हो गया कि थ्योरी का पार्ट अगर आपने देख रखा है तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, और जितने आपको, मैंने तो ये हर बार आपको बात बोलता हूँ रीजनिंग के अंदर, कि जितने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को आप लोग सही अप्रोच के साथ में कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट और सही कॉन्सेप्ट को सही लॉजिक के साथ में क्वेश्चन के ऊपर फिट करना जरूरी है। अगर ये कला आपके अंदर आ जाती है तो रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन बहुत आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करते रहिए। मुलाकात हो रही है हमारे आपकी आगे के सेशंस में। ठीक है, और थ्योरी का पार्ट फिर दोबारा से कह रहा हूं, एक बार फिर दोबारा से, कि थ्योरी का पार्ट जरूर देख करके आइए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको सही अप्रोच पता चलेगी क्वेश्चन को करने। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मुलाकात होती है आगे सेशंस में। थैंक यू सो मच।